बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता साल नवंबर में वोट का हक़ मिल चुका है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 17 हर बालिग शहरी को इंश्योर करता है कि उसे वोट का बुनियादी हक़ मिले। 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के 115 ममालिक में मुकीम हैं। 1970 से मुतालबा किया जा रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता 8-10 साल से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ गया था। सारी सियासी जमातों में ये इत्तफ़ाक़ पाया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार पर जमातों का आपस में इख्तलाफ मौजूद है। Let's come and join us as we are committed to lifelong learning in a caring environment. State-of-the-art building. Mukabbir College. Glorify your future. 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के 115 ममालिक में मुकीम हैं और ये हर साल 30 अरब डॉलर के लगभग रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो पाकिस्तान की बीमार मईशत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा हैं। और ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 9.9% है, जबकि दीगर ममालिक में ये 4.9% बनता है। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तानी मईशत के लिए ये एक लाइफ लाइन का दर्जा रखती है। अगर इसका ब्रेकअप देखा जाए तो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हर साल 7 अरब 77 करोड़ डॉलर अपने वतन भेजते हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी 6 अरब 10 करोड़ डॉलर, यूके से 4 अरब 10 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर भेजते हैं। इस तरह देखा जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत बड़ा असासा हैं और हुकूमत साजी में उनकी राय को बाहर रखना उनसे नाइंसाफ़ी होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से एक दिलचस्प तहकीक देखते हैं। ये रोज़नामा डॉन, जो पाकिस्तान का मोतबर तरीन रोज़नामा है, उन्होंने सरकारी इदारों की मदद से, उनके अदाद शुमार की मदद से तरतीब दी है। उसके मुताबिक देखा जाए तो ओवरसीज़ वोटर्स का तकरीबन 60% पाकिस्तान के 20 अज़ला में पाया जाता है, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहावुद्दीन, अटक, जेहलम, कराची ईस्ट, कराची सेंट्रल नुमायाँ हैं। इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कौमी असम्बली की 91 सीट्स हैं, जिसमें से गुज़िश्ता इलेक्शन में पीटीआई ने 52 और मुस्लिम लीग नून ने 30 सीटें हासिल की थीं और बाकी सीट्स पर दूसरी जमातें कामयाब हुई थीं। एक और दिलचस्प ज़ाविये से देखते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 50 ऐसी सीट्स थीं जिनमें जीतने वाले और जो फर्स्ट रनर अप था उसके दरमियान जो वोटों का मार्जिन था वो तकरीबन 5000 था, और 90 ऐसी सीट्स थीं जिसमें जीतने वाले और रनर अप के दरमियान 10,000 वोटों का मार्जिन था। नादरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नाइकोप कार्ड जारी करता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। इसके जो डाटा है इसके मुताबिक पाकिस्तान के 169 हलके ऐसे हैं जहां जीतने वाले और रनर अप का जो मार्जिन था वहां के नाइकोब होल्डर्स की जो तादाद है वो ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि नाइकोब होल्डर्स या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तकरीबन 170 हलकों के अंदर अपना आप असर्ट करवाएंगे, अपना आप मनवाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये वोट कितना अहम होगा, ज़ाहिर है कि अब सियासी जमातों को अपनी वर्किंग में उन्हें अकोमोडेट भी करना है और उनका ख्याल भी रखना है, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट भी करना है। ज़ाहिर है कि ये अगरचे तादाद थोड़ी है लेकिन फैसलाकुन अंदाज में वो असरअंदाज हो सकती है। ओवरसीज़ वोट के हवाले से एक बड़ा इख्तलाफ ये है कि इतने बड़े वोट को किस तरह हैंडल किया जाए, बैरून मुल्क ये लॉजिस्टिक्स, ये इंतज़ामात कैसे किए जाएँ, क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर वोट के तकद्दुस के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं, उसकी सीक्रेसी मुतासिर होती है और शफाफ इंतखाबात हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर पाकिस्तान के मकामी हलकों के अंदर वोट का हक़ मिल जाए तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल होंगे? ज़ाहिर है कि ओवरसीज़ जो बाहर रहते हैं उनके वो मसाइल नहीं होते
उनके वो इश्यूज़ नहीं होते जो यहाँ रहने वालों के होते हैं। उनके इश्यूज़ डिफरेंट हैं और जो जहाँ रहने वाले हैं उनके इश्यूज़ डिफरेंट हैं। पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ का जो वोट है वो खातिर खा असरअंदाज होगा। इससे सियासी जमातों को फ़ायदा हो सकता है, इससे उम्मीदवारों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल या इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस नहीं उस तरह होंगे। अब जाहिर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वोट देंगे तो वो चाहेंगे कि जो उन्हें दरपेश मसाइल हैं, और उन्हें भी यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं। उनकी जायदादों का मसला है, उनके यहाँ जब सरकारी दफातर के अंदर उनके मसाइल होते हैं वो उस तरह स्पीडीली हल नहीं हो पाते, चूँकि उनका एक्सपीरियंस बाहर का होता है और वो समझते हैं कि यहाँ भी स्मूथली उनके काम हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि ये नहीं हो पाते। फिर इसका हल क्या है जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल भी हल हों और उन्हें रिस्पेक्ट भी मिले। एक हल ये पेश किया जाता है कि जिस तरह कौमी असम्बली में रिज़र्व सीट्स मुकर्रर की जाती हैं, इस तरह अपनी सियासी पार्टियां अपने वोटों के तनासब से, अपनी सीटों के तनासब से उन्हें नामज़द कर दें। इस तरह सारी पार्टियों की नुमाइंदगी भी होगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी नुमाइंदगी हो जाएगी। दूसरी तजवीज़ ये है, और जो मुझे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आती है, वो ये है कि पूरे ओवरसीज़ वोट को मुख्तलिफ हलकों में या जोन्स में तकसीम कर दिया जाए और वहाँ से उनके MNAs इलेक्ट हों जो कौमी असम्बली में आएँ, और फिर जो वजारत ओवरसीज़ है, समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत है, ये भी उन्हीं के हवाले की जाए ताकि वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ अपने MNAs के साथ मिल के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो दरपेश मसाइल हैं वो हल कर सकेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो उनके इश्यूज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स के हवाले से हैं, जो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से इश्यूज़ हैं, जो उनको प्रॉपर्टी और बिज़नेस में नुकसानात होते हैं उस हवाले से इश्यूज़ हैं, वो तरजीही बुनियादों पर हल हों। और जाहिर है कि ये पाकिस्तानी ये हमारा हिस्सा हैं, और पाकिस्तान का हिस्सा होने के नाते ये पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर और पाकिस्तान के फैसला साज इदारों के अंदर उनकी खातिर हर नुमाइंदगी होनी चाहिए। हम आने वाले दिनों में मुमताज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कौन सा मेकनिज़म ज़्यादा सूट करता है, वो किस तरह ज़्यादा मुतमईन होते हैं कि उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में हो और उनके मसाइल भी हल हों।